अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेल के एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनकी वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो है सेल के अंदर उसको ब्रीफली कवर करेंगे आज की लेक्चर में। तो जिस तरह के बच्चे आप लोगों को पता है कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो है उनको मूवमेंट और बॉडी के सपोर्ट के लिए उसके इंटरनल आर्गन में जो है स्केलेटन मौजूद है। इसी तरह सेल को शेप देने के लिए, उसी तरह उसको मोमेंट देने के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए इंटरनली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन जो है बच्चे वो प्रोटीन के वो फाइबर्स और वो टिब्यूल्स है जो सेल के अंदर मौजूद होंगे और सेल के शेप को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे और सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इनकी टाइप्स भी आज हम पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है बच्चे के दिस वन इज़ द साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस सेल मेम्ब्रेन से लेके साइटोप्लाज्म तक यहाँ पे आप लोगों को कुछ नेटवर्क्स जो है फाइबर के या ट्यूब्यूल्स के क्लियर नज़र आ रहे हैं बच्चे, जो सेल के इंटरनल शेप को मेंटेन रखेंगे और इन स्ट्रक्चर्स को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को ब्रीफली पढ़ लेते हैं। सो इट मेंटेन सेल शेप, यानी एक पर्टिकुलर शेप जो है अगर सेल का प्रेजेंट है सो वो किसकी वजह से है, इट इज़ ड्यू टू साइटोस्केलेटन। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी ये सेल को पूरी अंदर की तरफ जो है वो सपोर्ट करता है। जिस तरह की अगर हम बिल्डिंग में देखें उनके अंदर पिलर लगे होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसी तरह सेल के अंदर यानी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए उसके अंदर जो है साइटोस्केलेटन मौजूद होंगे। इट कैरी आउट सेल डिवीजन। आप लोगों को पता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड करता है और उनसे जो है दो सेल, डॉटर सेल या इन द टर्म ऑफ मियासिस उनसे 4 सेल बनते हैं। सो इट आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे जब हम इनकी टाइप को पढ़ेंगे। अच्छा जी, एंड इट आल्सो हेल्प इन साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। बच्चे यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूसली सेल के अंदर इसी तरह जो है बच्चे वो मूव करता है ताकि फूड मटेरियल को, मिनरल्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे इनसाइड द सेल। और इस मूवमेंट को हम कहते हैं बच्चे साइक्लोसिस। तो ये साइक्लोसिस जो है बच्चे ये कौन करवाता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। अगर साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होता तो फिर सेल के अंदर जो है साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। अच्छा जी, इट आल्सो हेल्प इन विक्यूल फॉर्मेशन। आप लोगों को पता है बच्चे के गोल्जी बॉडी से डिफरेंट टाइप ऑफ विक्यूल्स बन सकते हैं, उनसे लाइजोसोम बन सकते हैं, फूड विक्यूल बन सकते हैं। तो इन विक्यूल फॉर्मेशन में जो है बच्चे ये साइटोस्केलेटन जो है वो एक रोल प्ले करता है। सिमिलरली इट होल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स इन अ प्लेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक ऑर्गेनेल जो है वो अपनी अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन में सेल के अंदर जो है वो मौजूद होंगे, तो उनको अपनी अपनी जगह पे होल्ड करना जो है बच्चे वो इन साइटोस्केलेटन का जो है फंक्शन है। अच्छा जी, इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेजिकल। अगर सेल के अंदर कोई वेजिकल बनता है या फूड विक्यूल बनता है या वेस्ट विक्यूल बनता है, तो उनकी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही साइटोस्केलेटन जो है वो हेल्प करवाती है। इट आल्सो हेल्प इन द माइग्रेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अगर एक सेल ऑर्गेनेल एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना चाहता है, सो इट आल्सो ड्यू टू साइटोस्केलेटन। चलिए जी, अब हम इन साइटोस्केलेटन के टाइप को जल्दी जल्दी जो है उसको हम ब्रीफली समराइज करते हैं कि इनकी टाइप्स क्या है और उनके अंदर कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन मौजूद है और उनके स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। बच्चे अगर हम इन साइटोस्केलेटन्स को जो है उनको बड़ा करके देखिए, अगर हम इनकी टाइप्स को देखिए बच्चे, तो इसके अंदर आप लोगों को 3 टाइप ऑफ जो है प्रोटीन फाइबर्स और ट्यूब्यूल जो है वो आपको नज़र आएंगे। द फर्स्ट वन इज़ द लार्जेस्ट
largest rod-like structure, it is called microtubule. अच्छा जी, दूसरा जो है उससे थोड़ा सा डायमीटर में कम है, इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को या इस प्रोटीन फाइबर को बच्चे हम कहेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट थिनेस्ट फिलामेंट, सो इट इज कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट। तो साइटोस्केलेटन के जो है बच्चे, उनके आप लोगों को 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर जो है वो नजर आएंगे। सो द फर्स्ट वन इज द microtubule, the second one is the intermediate filament, and the last one is the microfilament। अच्छा जी, अब हम माइक्रोट्यूब्यूल को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन से बने हैं और उनकी फंक्शन क्या है। बच्चे, अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक छोटे छोटे प्रोटीन मोनोमर से बने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ अ लाइट ब्लू कलर, इट इज़ अ अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये जो ग्रीन कलर का यूनिट है बच्चा, इट इज़ द बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। सो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो इकट्ठा होके एक पॉलीमर बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा जी, इनकी अगर हम डायमीटर की बात करें बच्चे, सो इसकी डायमीटर जो है इस माइक्रोट्यूब्यूल की, इसकी डायमीटर क्या है, 25 नैनोमीटर। अब इनकी फंक्शन क्या है सेल के अंदर, सो इट हेल्प इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जब सेल डिवाइड करेगा बच्चे तो सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे जिसपे क्रोमोसोम जो है वो अटैच करके फिर उनकी सेपरेशन होगी ड्यूरिंग एनापेज में, either in mitosis or either in meiosis। The second function is the movement of vesicle and organelles। सेल के अंदर अगर कोई मूवमेंट होगी, फॉर एग्जांपल वेसिकल की या ऑर्गेनेल की, तो वो मूवमेंट कौन करवाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल करवाएगा। इसके बाद जो है मैक्सिलिया एंड फ्लैजिला। आप लोगों को पता है कि कुछ सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, अगर वो छोटे हैं तो उनको हम सीलिया कहेंगे, और अगर वो 1 है या उनकी क्वांटिटी जो है 1 से ज़्यादा है, 1, 2 और 3, सो दे आर कॉल्ड फ्लैजिला, बट मोस्टली द फ्लैजिला अकर इन वन इन नंबर। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे मौजूद होता है। सो माइक्रोट्यूब्यूल आर एक्चुअली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अच्छा जी, अब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट को डिस्कस करेंगे। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है बच्चे, वो जिन प्रोटीन से बना है वो है केराटिन एंड विमेंटिन प्रोटीन। तो ये भी इन द फॉर्म ऑफ फाइबर आप लोगों को नज़र आ रहा है बच्चे। इनकी डायमीटर जो है वो 10 नैनोमीटर है, और इनकी जो फंक्शन है वो क्या है, इट गिव सपोर्ट टू द सेल, इट एक्ट एज अ स्ट्रेस एब्जॉर्बर। इसका मतलब ये होगा अगर सेल के ऊपर कोई फोर्स पड़ता है तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। इट आल्सो एक्ट एज अ इंटरनल ऑर्गेनाइजर। ये हर एक सेल ऑर्गेनेल को अपनी अपनी जगह पे जो है वो रखेगा। सो इट आल्सो गिव स्पेसिफिक प्लेस इनसाइड द सेल फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा जी, इसके बाद हम माइक्रोफिलामेंट को देखते हैं बच्चे। सो द माइक्रोफिलामेंट इज एक्चुअली मेड अप एक्टिन प्रोटीन्स, एंड देयर इज अ 2 टाइप ऑफ फाइबर इनसाइड द माइक्रोफिलामेंट, एंड इट इज द thinnest साइटोस्केलेटन इनसाइड द सेल। और इसकी अगर हम डायमीटर को देखें बच्चे तो इट्स डायमीटर इज ओनली 7 नैनोमीटर। अच्छा जी, इनकी फंक्शन बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल साइटोकाइनेसिस, जब सेल डिवाइड करता है तो फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा इट इज कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस की डिवीजन कौन करवाएगा, सो ये करवाएगा माइक्रोफिलामेंट। अच्छा जी, इमेबाइड मूवमेंट, आप लोगों को पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, फॉर एग्जांपल अमीबा, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो वो उनकी मूवमेंट को हम कहते हैं इमेबाइड मूवमेंट। और वो इमेबाइड मूवमेंट जो है वो कौन करवाएगा, ये करवाएगा माइक्रोफिलामेंट। It also responsible for the process of endo and exocytosis। अगर सेल कोई चीज को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अगर वो सेल बाहर की तरफ लेके जाएगा सो दैट इज एक्सोसाइटोसिस, एंड इट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट। अच्छा जी, सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज करना चाहता है या अपनी शेप को बड़ा करना चाहता है या छोटा, सो इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट।
and it also give a mechanical stability. It's mean that it is also act as a stress absorber. So that's all about the different type of cytoskeleton. If you have any question, you can ask in the comment. Thank you so much.